सुपरस्टार कंगना रनौत बीजेपी के लिए बड़ा सरदर्द बन चुकी हैं। मंडी से बीजेपी की सांसद कंगना रनौत बीजेपी के लिए मुसीबतें खड़ी करती जा रही हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कंगना रनौत पर बड़ा दांव खेला था और वे चुनाव जीत भी गई थी, लेकिन कंगना रनौत की बेबाकी पार्टी के लिए अब मुसीबत बनती जा रही है। कंगना रनौत पिछले 1 महीने में दूसरी बार ऐसे बयान दे चुकी हैं जिसके बाद पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया है। उनके इस बयान से बीजेपी इतना परेशान हो गई कि अपने ही सांसद की कई बातों की निंदा करने लगी। बीजेपी ने खुद ही जब बयान की निंदा कर दी तो अब कंगना खेद जता रही हैं, अपने शब्द वापस ले रही हैं और ऐसे में विपक्ष को तो बस बहाना चाहिए होता है। कांग्रेस के साथ साथ बाकी विपक्षी दलों ने भी कंगना की खूब क्लास लगाई और उन्हें बर्खास्त करने की मांग तक कर डाली है। क्या है ये पूरा मामला, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे आपको, लेकिन दोस्तों इससे पहले हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि क्या वाकई कंगना रनौत बीजेपी की नैया डुबो देगी? क्या वे जो बयान दे रही हैं वो सही है या गलत है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। तो दोस्तों बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत फिर से चर्चा में हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उन पर दाव खेला था और सिल्वर स्क्रीन की मल्लिका ने निराश भी नहीं किया। कंगना रनौत जीतकर संसद पहुंच गई, लेकिन अब उनकी बेबाकी और हर मुद्दे पर बोलने की आदत बीजेपी का सरदर्द बढ़ा रही है। लोग अब सवाल करने लग गए हैं कि क्या वाकई में ये उनकी बेबाकी है या बेवकूफी, क्योंकि आए दिन उनके उल्टे सीधे बयान बीजेपी के लिए सरदर्द बनते जा रहे हैं। कंगना रनौत ने वापस लिए गए तीनों कृषि कानून फिर लागू करने की मांग उठाई है। कंगना के बयान पर विपक्ष हमलावर हो गया है और विरोध कर रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कंगना ने किसानों से जुड़े मामले में टिप्पणी की है। 3 साल पहले उन्होंने महिला आंदोलनकारियों पर पैसे लेकर धरने पर बैठने का आरोप लगाया था। उसके बाद उन्होंने सिखों को लेकर भी विवादास्पद टिप्पणी की थी। कंगना रनौत का सबसे पहला बयान आया था 2020 में, जो कि किसान आंदोलनकारियों पर था। दिसंबर 2020 में बीबीसी ने 88 साल की एक बूढ़ी महिला किसान महिंदर कौर का एक वीडियो जारी किया था, जिसमें वो झुकी हुई कमर के बावजूद भी झंडा लिए पंजाब के किसानों के साथ मार्च करती नजर आ रही थी। महिंदर कौर की इस तस्वीर की तुलना शाहीन बाग प्रदर्शन की अगुवाई करने वाली बिल्किस दादी से भी की जाने लगी थी। कंगना रनौत ने उस समय ट्वीट करते हुए तंज कसा था कि हाँ, ये वही दादी है जिन्हें टाइम्स मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल किया गया था और ये अब 100 रुपए में उपलब्ध हैं। इसके बाद दोस्तों कंगना रनौत के खिलाफ खूब बवाल मचा था। साथ ही साथ दोस्तों हाल ही में कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ कर्मी ने थप्पड़ भी मार दिया था। इस मामले ने भी काफी तूल पकड़ा था और बीजेपी की खूब किरकिरी भी हुई थी। और अब दोस्तों कंगना ने एक और नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। दरअसल अब कंगना ने कहा है कि तीनों कृषि कानून जिसे बीजेपी ने वापस ले लिया था वो किसानों के लिए फायदेमंद थे और उन्हें फिर से लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में किसान समूहों के विरोध के कारण सरकार ने कानूनों को रद्द कर दिया था। उन्हें पता था कि बयान पर विवाद होगा। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि ये बयान विवादित हो सकता है, लेकिन 3 कृषि कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए। किसानों को खुद इसकी मांग करनी चाहिए। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अपनी भलाई के लिए रद्द हो चुके तीनों कृषि कानूनों को वापस लाए जाने की मांग करें। कंगना के इस बयान से बीजेपी इतनी विचलित हो गई कि उसे अपने ही सांसद की कई बातों की कड़ी निंदा करनी पड़ी। आनन फानन में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत का केंद्र सरकार द्वारा वापस लिए गए कृषि बिलों पर बयान वायरल हो रहा है। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये बयान उनका निजी बयान है। कंगना रनौत बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है और ये कृषि बिलों पर बीजेपी के विचार को नहीं दर्शाता है। हम इस बयान की निंदा करते हैं। बीजेपी के पल्ला झाड़ने के बाद कंगना रनौत ने न सिर्फ अपने बयान को निजी बताया है बल्कि खेद भी जताया है। उन्होंने कहा कि उनका बयान उनकी निजी राय है, उन्हें अपने बयान पर खेद है और अपने शब्दों को वापस ले रही हैं। यानी कि कंगना रनौत ने एक तरीके से अपने बयान के बाद खुद ही माफी मांग ली। पिछले 1 महीने में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब बीजेपी ने कंगना रनौत के बयानों से दूरी बनाई है। मंडी सांसद अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। बीजेपी में शामिल होने और सांसद बनने से पहले वो अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहा करती थी, कई बार बड़बोलेपन की भी वजह से। अब मैडम सांसद बन गई हैं, लेकिन हर मुद्दे पर बेबाकी से राय की उनकी आदत गई नहीं है। नतीजा ये हो रहा है
कि वो बीजेपी को जब तब असहज कर रही हैं। आपको बता दें दोस्तों कि किसान यूनियनों के लंबे विरोध के बाद नवंबर 2021 में केंद्र सरकार को ये कानून वापस लेने पड़े थे। दरअसल तीनों कृषि कानून निरस्त करने की मांग को लेकर किसान सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर डटे हुए थे। लगातार 14 महीने तक विरोध प्रदर्शन चला था। 26 जनवरी 2021 को किसानों ने नई दिल्ली में ट्रैक्टर से परेड भी की थी और लाल किले में घुसकर जमकर बवाल काटा था। कंगना ने हाल ही में महीने भर के भीतर ही किसान आंदोलन से जुड़े मामले में दूसरी बार बयान दिया है। दोनों बार बीजेपी ने उनके बयान से किनारा किया है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव कुछ ही घंटों दूर है और बीजेपी वहां एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही है। अगस्त में कंगना ने जब बयान दिया था तब पार्टी ने उन्हें सख्त हिदायत भी दी थी, लेकिन फिर नए बयान ने विपक्ष को हमला करने का मौका दे दिया है। क्योंकि हरियाणा में अच्छी खासी संख्या में किसान वोटर्स हैं और ये किसान किसी भी पार्टी का भविष्य तय करने में अहम माने जाते हैं। राज्य में 10 साल से बीजेपी की सरकार है। किसान आंदोलन की वजह से शंभू बॉर्डर बंद है। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ऐलान कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो हम शंभू बॉर्डर खुलवाएंगे। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में किसानों ने दिल्ली चलो का आह्वान किया था। हालांकि इन किसानों को शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर रोक दिया गया है। ये किसान फरवरी से पंजाब और हरियाणा सीमा पर डेरा जमाए हैं। कंगना की बेबाकी बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बन चुकी है और बीजेपी को अब ये डर भी सताने लगा है कि कहीं कंगना का बड़बोलापन उन्हें हरियाणा विधानसभा चुनाव में मुंह की ना खिला दे। किसान आंदोलन और कृषि कानूनों को लेकर कंगना का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हैं। किसान और जाट वोटर हैं। किसान आंदोलन की वजह से जाट वोटर पहले से ही बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में जानकारों का मानना है कि कंगना की बयानबाजी से बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान पहुंच सकता है। बीजेपी को भी ये अच्छी तरह से मालूम है। यही वजह है कि बीजेपी ने लगातार कंगना के दूसरे बयान पर सफाई देते हुए इसे उनका व्यक्तिगत बयान बताया है। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।